नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात पूर्वांचलियों के अपमान पर सियासी घमासान की। दिल्ली में पूर्वांचलियों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही लगातार सियासी गर्माहट देखी जा रही है। भाजपा ने पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला और अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाल रहे और केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हिरासत में लिया है। दरअसल ये पूरा विवाद उठा पूर्वांचल के मतदाताओं पर दिए गए केजरीवाल के बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूपी बिहार के वोटर फर्जी हैं। अब उनके इस बयान के क्या मायने हैं, मतदाताओं को फर्जी कहना कहां तक जायज है और इसका दिल्ली चुनाव में कितना असर दिखेगा, ये बड़ा सवाल है। इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि आम आदमी पार्टी ने वो वीडियो भी जारी करके दिखाया है जिसमें सदन के अंदर जेपी नड्डा ने भी इस तरह की बयानबाजी कही थी और घुसपैठिया भी कहा था। तो आखिरकार अब आने वाली जो सियासत है वो क्या दिखाती है, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। यूपी और बिहार से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को दोगला कहा है और वो चाहे पूर्वांचल हो चाहे रोंगिया हो, पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी कह रहे। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के वोट कटवा रही है। तो केजरीवाल जी, हम लोग मेहनत करने वाली कौम है। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये नजारा है दिल्ली के फिरोज शाह रोड स्थित केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं का, जिन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। दरअसल दिल्ली की लड़ाई यूपी बिहार तक पहुंच गई है। पूर्वांचली वोटर्स पर केजरीवाल के बयान पर जमकर विवाद छिड़ गया है। अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उन्होंने दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली समाज का रोहिंग्या, घुसपैठिए और बांग्लादेशी लोगों के साथ तुलना की थी और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फॉर्म भर भर के पूर्वांचली समाज के लोगों के नाम कटवा रहे हैं। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीजन भी दिया है, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोंगिया हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें, पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी कह रहे हैं। इस पूरे मामले में भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमलावर है तो आपके पास भी इसका पलटवार है। लेकिन सवाल उन पूर्वांचली वोटर्स का है जिनको लेकर ये बयान दिया गया, और दूसरा सवाल, क्या ये बयान दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती बनेगा? चलिए पहले आपको सुनाते हैं वो सभी बयान जिसमें भाजपा का वार है तो आपका पलटवार भी। 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। अरविंद केजरीवाल समय समय पर पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। उनके मन में यूपी और बिहार के लोगों के लिए नफरत भरी हुई है। उन्होंने हद कर दी कि हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को नकली वोटर तक कह दिया। संजय सिंह, अगर जरा भी आपको गैरत बची है तो अपने नेता को पूछो, वो आपको दोगला कह रहा है। संजय सिंह दोगले हैं।
अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को दोगला कहा है। क्या आम आदमी पार्टी में जो लोग हैं उत्तर प्रदेश, बिहार के, झारखंड के, क्या वो दोगले स्वीकार करते हैं अपने को? अरविंद केजरीवाल को जवाब दीजिए, इस समय मनोज तिवारी को बोलने की जरूरत नहीं। श्री अरविंद केजरीवाल जी को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए पसंद है क्योंकि उनके प्रिय वोटर हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी एक जिम्मेदार नेता है। मुझे लगता है कि इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। कई सालों से दिल्ली के डेवलपमेंट में यूपी और बिहार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और उनको फेक वोटर से बोलना ठीक नहीं है। अगर ये केजरीवाल जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, यही बिहारी जिनको कोविड के टाइम पे ये भगा दिए थे, हमेशा उनको वोट का इस्तेमाल करें और रिक्शा वाले, ठेले वाले इनको ही अपना वोटर समझते थे। तो केजरीवाल जी, हम लोग मेहनत करने वाली कौम है जिसको भोजपुरिया कौम कहते हैं। आपकी जो मंशा दिख रही है या आपकी पीड़ा जो दिख रही है वो ये है कि आप बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। इनके मुंह से आवाज निकली जब नड्डा जी कह रहे थे कि ये रोहिंग्या है, यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोग घुसपैठियां हैं, बांग्लादेशी हैं। एक भी भाजपाई के मुंह से आवाज निकली तब मैं लड़ रहा था वहां पे सदन में, सारे भाजपाई चीख रहे थे एक तरफ से, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। ये लोग बात करेंगे जब सूरत में हमारे भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को पीटा गया, मैंने देश की संसद में मामला उठाया, इनके मुंह से आवाज निकली कभी? इनको पता है यूपी बिहार पूर्वांचल का सम्मान कि चुन चुन के पूर्वांचल के लोगों का वोट काटा जा रहा है। जो पूर्वांचल के भाई बहन दिल्ली में रहते हैं उनका वोट कटवा रहे हो आप। क्यों? क्योंकि वो केजरीवाल जी को वोट डालते हैं, वो आम आदमी पार्टी को वोट डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी पूर्वांचली भाई बहनों की तुलना रोहिंग्या से, बांग्लादेशी घुसपैठियों से करके उन्होंने साफ इच्छा जाहिर की कि पूर्वांचल के लोगों के प्रति क्या मन में उनका भाव है। दिल्ली में जिस तरह पूर्वांचली वोटर्स को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टकराव दिख रहा है, उससे तो यही लगता है कि इस बार यहाँ किंग मेकर यूपी और बिहार के लोग ही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी को जिस तरह एक तरफा जीत मिली है, उससे साफ जाहिर है कि उसे सभी वर्गों का वोट मिला था। उत्तर प्रदेश और बिहार में काफी दिनों से बीजेपी की सरकार है। इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी अभी भी जगह नहीं बना सकी है। इसके बावजूद पिछले 2 चुनाव में पूर्वांचली समुदाय ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। कोविड के दौरान सबसे मुश्किल में गरीब और श्रम करने वाले लोग ही परेशान हुए थे। लाखों की संख्या में मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। 2020 और 21 में कई मौके ऐसे आए जब दिल्ली सरकार ने उनको जैसे तैसे जीने के लिए छोड़ दिया। दिल्ली सरकार ने पूर्वांचलियों के प्रति जो व्यवहार दिखाया था, वो आम आदमी पार्टी की सरकार की ऐतिहासिक भूल थी। जाहिर है कि उसके बाद पूर्वांचली समाज को लगा कि उनकी पार्टी वही है जो यूपी और बिहार में एक्टिव है। इधर बीजेपी ने पूर्वांचली मतदाताओं पर काम करने के लिए पहले से जमावट कर रखी है। दिल्ली में बीजेपी ने पूर्वांचली चेहरा मनोज तिवारी और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुनाव प्रचार में उतारा है। बीजेपी ने अपने एनडीए के सहयोगियों जेडीयू और एलजेपी को भी कुछ सीटें देने की योजना बनाई है। बीजेपी चाहती है कि बिहार से जुड़ी इन सहयोगी पार्टियों की वजह से पूर्वांचली वोटर बीजेपी से जुड़े। बिहार और पूर्वी यूपी से कई वरिष्ठ सांसदों और नेताओं ने भी बीजेपी के पक्ष में मैदान संभाला है। बीजेपी ने पूर्वांचली वोटर्स तक पहुंचने के लिए चाय पर चर्चा की तरह लिट्टी चोखा पर चर्चा का अभियान तैयार किया है। कुल मिलाकर दिल्ली की लड़ाई अब पूर्वांचली वोटर्स पर आ गई है। बयानों के तीर दोनों तरफ से जारी हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता और पूर्वांचल के मतदाता किसे देंगे जीत का आशीर्वाद, ये देखना दिलचस्प होगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। यूपी और बिहार से ला ला के ये फर्जी वोट बनवा रहे हैं। केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को दोगला कहा है। और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के वोट कटवा रही है। तो केजरीवाल जी, हम लोग मेहनत करने वाली कौम है। तो केजरीवाल का बयान है और चुनावी संग्राम है। इन सबके बीच में देखिए,
हितैषी दोनों बनने की कोशिश भी कर रहे हैं और चुन चुन के सुनाने का काम भी उन लोगों को दोनों ने ही किया है। ना तो नड्डा जी कम पड़े हैं, ना केजरीवाल जी कम पड़े हैं, और लगातार जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये दोनों एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब इन सब के बीच में वाकई में जो पूर्वांचल के वोटर्स हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को 2 बार अच्छा वोट दिया है, जाहिर तौर पर दिया है, वो ये सोच रहे होंगे कि अब किसका साथ दिया जाए, और इसीलिए ये पूरी कवायद की जा रही है कि कैसे इस डैमेज को हम पॉलिश करें, हम इसको कंट्रोल करें। लेकिन आप लोगों में से कम तो कोई भी नहीं पड़ा। तो ये जो एक मुद्दा निकल कर आया है, ये वाकई एक बहुत दिलचस्प हो गया है, और दोनों एक दूसरे को घेरते नजर आ रहे हैं, और फंसे भी दोनों ही राजनीतिक दल हैं, जिस पर कांग्रेस ने भी टिप्पणी करके एक बड़ा निशाना भारतीय जनता पार्टी पर साधा है। सीधे चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सिद्धार्थ तंवर। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हुदा जरीवाला हमारे साथ जुड़ी हैं। हुदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं ऋतु खरे। ऋतु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत दीक्षित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब वो बयान आया, विवाद शुरू हुआ, उसके बाद पलटवार आया, तो क्योंकि आग कहते हैं ना, चिंगारी कहां से निकली, तो वहीं से शुरू करते हैं। हुदा जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ पा रही है। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ। हुदा जी, 2 बातें हैं। एक तरफ तो हितैषी दिखाने की कोशिश है, कहा जा रहा है कि उनके वोट कटवा रही है भारतीय जनता पार्टी, गलत कर रही है उनके साथ। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी ये भी बोल रहे थे कि एक दिन में कैसे हो सकता है कि इतने सारे जो यूपी बिहार से ला के फर्जी वोट जो हैं यहां पर भरने की कोशिश है। तो उस चीज को जो लपका है ना भारतीय जनता पार्टी ने, वो आम आदमी पार्टी को भारी पड़ रहा है। तो मुझे बताइए, बयान के मायने क्या थे पहले तो, क्योंकि कहा तो है और स्पष्ट लाइन में उन्होंने कहा है कि जो फर्जी वोटर इधर उधर से आ रहे थे वो यूपी बिहार ही थे। तो क्या वो वहां के मतदाता फर्जी हैं? आपके तमाम दर्शकों को पहले तो मेरी तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जो ये बयानबाजी हो रही है बिल्कुल पीक इलेक्शन टाइम पे, जहां पे तरीके से केजरीवाल जी को बदनाम किया जा रहा है, अलग अलग तरीके ढूंढे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका ये जो जीत है उसको मुश्किल कराने के लिए, क्योंकि वो 4थी बार सीएम बनने वाले हैं। ये बात भाजपा भी जानती है, ये बात कांग्रेस भी जानती है। तो कुछ अगर नहीं मिला तो कहीं ना कहीं पूर्वांचली वोटर्स का एक मुद्दा बना दिया गया, जिसके लिए आज एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था पूर्व सीएम साहब के घर के बाहर। तो जाहिर सी बात है कि पूर्वांचलियों के अगेंस्ट या उनके वोट कटवाने की जो प्रतिक्रिया है वो भाजपा ने करी थी। और पीक चुनाव के टाइम पे कई सारे ऐसे हजारों की तादाद में वोटर्स हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिया गया था। यही पूर्वांचली है जिनको रोहिंग्यास, घुसपैठियास और ना जाने क्या क्या बोल के भाजपाइयों ने दिल्ली से कहीं ना कहीं। हुदा जी, एक बार आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, ऐसे बहुत आवाज। जबकि इसमें ऐसे परिवार हैं जो यहाँ पे, मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा ही डिस्कनेक्ट हो रही है। 15, 20, 25 के। हुदा जी, एक बार आपको वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर नहीं सुन पा रही हूँ आपको, और बाकी मेहमान भी नहीं सुन पाएंगे। नाम हटाने की कोशिश रही तो पूर्वांचलियों का मुद्दा बना के। चलिए, शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही है, वापस से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। खेमचंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? खुदा जी, हाँ, क्योंकि काफी डिस्टर्बेंस हुआ, बीच में आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हुई है। मैं दोबारा से आपको कनेक्ट करवाती हूँ, तब तक खेमचंद जी अपनी बात रखेंगे। खेमचंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे पहुंच पा रही है, सुन पा रहा हूँ आपको। नमस्कार। हाँ, नमस्ते। खेमचंद जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने गलत कर दिया है, दूसरी तरफ नड्डा जी कुछ और कह रहे थे, फिर अब मनोज तिवारी कह रहे हैं कि दोगला जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी बातों में कहा तो आपने भी ना। मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए मुझे जेपी नड्डा जी के बयान के क्या मायने थे, जैसे मैंने केजरीवाल जी के लिए पूछा। जेपी नड्डा जी ने बोला था कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेश से आए हुए हैं उनकी जो वोट कटी है वो कटनी चाहिए। और जब बार बार संजय जी बीच बीच में कह रहे थे कि पूर्वांचली, तो उन्होंने कहा कि अगर एक प्रोसीजर है, अगर उस प्रोसीजर के तहत पूर्वांचली की वोट कट रही तो करनी चाहिए, किसी और की वोट कटनी चाहिए।
क्योंकि उसमें आप संजय सिंह जी के खुद देखिए, उनकी वाइफ की भी मल्टीपल वोट है, उनकी खुद की मल्टीपल वोट नहीं, क्या मल्टीपल वोट नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल जी को अधिकार मिल जाता है कि वो ये कहें कि उत्तर प्रदेश वालों को, बिहार वालों को दिल्ली में वोट बनवाने का अधिकार नहीं है। आप कौन होते हैं? इसके संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। संविधान सभी स्टेट के अधिकार देता है कि वो दिल्ली में आके रह सकते हैं, वोट बनवा सकते हैं, वोट ऐड कर सकते हैं और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वो अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन उनकी वोट बना सकता है। आप तो इंटरेस्टेड हैं बांग्लादेशियों की वोट बनवाने में, आप तो इंटरेस्टेड हैं रोहिंग्या की वोट बनवाने में, आपको तो इंटरेस्ट ही नहीं है। आप तो अपमान करेंगे अगर यूपी और बिहार वाले वोट बनवाएंगे तो, क्योंकि आपको पता है क्या यूपी में सुशासन है, योगी राज है, मोदी राज है, और योगी और मोदी राज का जो व्यक्ति अगर दिल्ली में आके वोट बनवाएगा तो वो केजरीवाल को वोट नहीं करेगा। खेमचंद जी, यदि 5,500 वोटर आपने निकाले भी हैं कि जिनके नाम कटने चाहिए, मान लीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं 5,500 वोटर काट रहे हैं और 13,000 की लिस्ट तैयार है, वो कहां से आ गए फिर 13,000? ये सवाल उनका ही है। नहीं अब ये बता, अरे क्या नए वोटर्स आते नहीं है? नए वोटर्स में दोनों है। दिल्ली में सभी जगह से लोग आते हैं, लगातार लोग आते हैं, वो अपने प्रदेश से जो वोट है उसको कटवाते हैं, दिल्ली में बनवाते हैं, और 18 साल के युवा होते हैं वो अपने वोट बनवाते हैं। इसका मतलब नई दिल्ली में नई वोट बननी नहीं चाहिए। अगर वहां से केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे रेड हो जाए, वहां पे सीमा निर्धारित हो जाए कि जो आम आदमी पार्टी को वोट देगा उसी की वोट बनेगी, नहीं तो वोट ही नहीं बनेगी। कैसा मुझे खेमचंद जी ऐसा लग रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल जी को ये शंका हुई है कि 5,500 जो उनको प्रॉफिट होता था वो हटा के आप जो उन्होंने एक नाम लिया ना यूपी बिहार के जो फर्जी वोटर जो वो कह गए और अपने बयानों में घिरे, लेकिन उनको शायद ये शंका हो रही है भाई यूपी बिहार में सरकार किसकी है। उनको लग रहा है कि आप वो 13,000 और 5,000 का उनने आंकड़ा दिया है तो वो कह रहे हैं 18-18.5% यदि चला गया उधर तो इलेक्शन में कुछ बचेगा नहीं। ये तो उनकी शंका ही है, उनके बयानों से साफ पता चल रहा है। शंका नहीं, वो कॉन्फिडेंट है, वो हार रहे हैं। इसीलिए उनके जो अंदर द्वेष था उत्तर प्रदेश वालों के लिए, जो ईर्षा है बिहार वालों के लिए, झारखंड वालों के लिए, वो मुंह पे आ गए। उनको गुस्सा है कि यूपी वाले उनको वोट नहीं करने वाले, उनको गुस्सा है बिहार वाले उनको वोट नहीं करने वाले, उनको गुस्सा है झारखंड वाले उनको वोट नहीं करने वाले। मैं कहता हूं केजरीवाल जी, दिल्ली में कोई भी व्यक्ति आपको वोट नहीं करने वाला, आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। और जिस तरीके से आपने सुपरबाजी की है, धोखा दिया है, फर्जी तरीके से आपने वायदे किए हैं, कोई भी व्यक्ति एक दिन भी आपको और नहीं सहना चाहता। अब आपकी विदाई पक्की है, आपदा की विदाई पक्की है, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी, सुशासन देगी। चलिए खैर, ये तो अब जनता को तय करना है, जनता ही बताएगी। हुदा जी 1 मिनट वापस आऊंगी आपके पास, जल्दी एक प्रतिक्रिया आ जाए सब लोगों की छोटी छोटी सी। सिद्धार्थ जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सिद्धार्थ जी, कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, लेकिन यहाँ पे 2-3 बातें हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कितना सही कह रहे हैं, कितना गलत कह रहे हैं, लेकिन इसका प्रूफ कौन देगा कि वो जो 13,000 जुड़ रहे हैं वो यूपी बिहार के ही हैं? ये भी हमें देखना पड़ेगा ना। बहुत सारे देखिए इसके पीछे एंगल है, क्योंकि जहां तक कोसने का काम था और अपमानित करने का काम था वो तो दोनों ने कर दिया। एक ने भी घुसपैठिया कह दिया, दूसरे ने भी कह दिया कि फर्जी वोटर हैं। तो वहां के जो मतदाता हैं अब निर्णय तो उनको देना है, लेकिन ये अच्छा नहीं था। बिल्कुल, देखिए, दिन से नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित जी की उम्मीदवारी घोषित हुई है कांग्रेस पार्टी से, उस दिन से अरविंद केजरीवाल का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। अरविंद केजरीवाल जो है दूसरी सीट तलाशने की तैयारी में भी है कि कहीं और से मैं चुनाव लड़ सकूं। नई दिल्ली सीट पर पूर्वांचल का जो मतदाता है, जो सरकारी कर्मचारी है, जो वहां पर रहते हैं, जितने भी पूर्वांचल के लोग वहां पर जो है बहुत मेजॉरिटी में जो है पूर्वांचल के लोग वहां के वोटर हैं। और केजरीवाल को जो दिक्कत हो रही है वो यही हो रही है कि संदीप दीक्षित जी के लड़ने के कारण, क्योंकि शीला दीक्षित जी वो पर एक सीट है और झूठ के छलावे से इन्होंने जो है बरगला करके दिल्ली की जनता को वो सीट जीत गए थे, शीला जी को हराया था। तो अब दिल्ली की जनता खुद जो है बदला लेने के लिए तैयार है। मैं नई दिल्ली में भी जाकर के मैंने देखा है, वहां पर जो लोग हैं, पूर्वांचल के जो लोग हैं, वो संदीप दीक्षित जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। संदीप दीक्षित जी खुद स्वयं पूर्वांचल से आते हैं और जो लोगों का जुड़ाव हो रहा है संदीप दीक्षित जी के साथ, उससे अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से बौखला चुके हैं और वो उनकी बौखलाहट जो है उनके कल के बयान में सामने आ गई।
अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल के लोगों को कहते हैं कि ये 5 रुपए की टिकट में दिल्ली आते हैं और 5-5 लाख रुपए का इलाज करा करके चले जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो भी यहां पर वोटर बनने आ रहा है वो पूर्वांचल का ये जुड़वा रहे हैं नाम। देश के अंदर एक परंपरा है, संविधान है, देश के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी इलाके में जाकर के, किसी भी प्रदेश में जाकर के अपना वोटर करवा सकता है, बशर्ते वो जो है एक ही जगह पर रजिस्टर्ड वोटर हो। अरविंद केजरीवाल कहां से ये डेटा लेकर के आ गए कि ये 13,000 लोग हैं, ये कहां से आए हैं? पूर्वांचल से आए हैं। क्या चुनाव आयोग से इनको डेटा मिला है कि ये पूर्वांचल की हमारे पास एप्लीकेशन आई है, या ये बौखलाहट दिल्ली में जो ये गिर चुके हैं उस बौखलाहट में इन्होंने कल जो वो बयान दिया और वो अब जो बयान है वो उल्टा दिखाई दे रहा है। मैं तो कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के लोगों से, संजय सिंह से और जो अन्य पूर्वांचल के विधायक हैं जो पूर्वांचल की रोटी खाते हैं, पूर्वांचल के नाम पर दिल्ली में राजनीति करते हैं, अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी इज्जत और मान मर्यादा बची हो तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देकर के केजरीवाल को बताएं कि पूर्वांचल का अपमान वो कर रहे हैं। उन्होंने कल सीधे स्पष्ट शब्दों में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी बिहार के लोगों का आकर के यहाँ पर नाम जुड़ रहा है, यहाँ पर वोट बन रहे हैं। इस तरीके की घटिया राजनीति अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी आपके कंपटीशन में नहीं है क्या? बोला तो नड्डा जी ने भी है, लेकिन आप उनके लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। मैंने अभी कंप्लीट ही नहीं किया है, तो थोड़ा जल्दी से कर दीजिए। मतलब नड्डा जी की बारी और देर में आएगी तो सर मेरा तो एक ब्रेक का टाइम हो जाएगा। जी जी, भारतीय जनता पार्टी भी क्या कर रही है, आज उन्होंने प्रदर्शन रखा है, उसमें जो उनका वहां पर जो प्रदर्शन में बोल रहा है वो अपने आप को कभी बिहार का बता रहा है, कभी यूपी का बता रहा है। ये लोग नूरा कुश्ती कर रहे हैं, दोनों मिले हुए हैं, पूर्वांचल की हितैषी कोई भी पार्टी इन दोनों में से नहीं है। जब दिल्ली बनी थी कांग्रेस पार्टी ने पूर्वांचल का सम्मान किया था और दिल्ली में जो छठ पर्व की शुरुआत हुई थी, जो भव्यता से दिल्ली में छठ हो रहा है, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। ये दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये लड़ रहे हैं और इसकी जो खामियाजा है दिल्ली का वोटर, दिल्ली का नागरिक भुगत रहा है। चलिए मैं अभी बीच में रोकती हूँ। ऋतु जी मुझे सुन पा रही हैं? जी ऋतु जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जीत की कसौटी पर ये है तो राजनीतिक दल, लेकिन जिनको हितैषी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भर भर के कोसने का काम दोनों ने किया है। तो ये जो अब आ रहा है उस पर मरहम लगाने की जो कोशिश कर रहे हैं दोनों तरफ से, आप किस रूप में देख रही हैं इसका? मतलब ये एक इम्पैक्ट मैं पूछूं कि आखिर इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा और क्या कोई तीसरा फायदा लेगा? सबसे पहले तो नए वर्ष की शुभकामना आप सभी को। देखिए, ये बात सच है कि अब जब चुनाव सर पे है तो इस तरह के मुद्दे उठ के आ रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि ऐसा हुआ है। अगर हम पुराने अतीत में जाएं तो हम लोग को याद होगा कि राज ठाकरे जी ने एक बार ऐसा बयान दिया था कि पूर्वांचल के लोग आते हैं यहाँ रेलवे में भर्ती करते हैं, नौकरियां छीन, और अब की आएंगे तो मैं उनको मारूंगा भगाऊंगा। और फिर उसके बाद बैक टू बैक कई नेताओं के इस बारे में पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को लेके बयानबाजी होती रही है। असल में मुद्दा यह है कि दिल्ली की 10 विधानसभा, 10 क्षेत्र ऐसे हैं जैसे बुराड़ी, आपका उत्तम नगर, आपका विकासपुरी, पालम, देवली और अंबेडकर नगर विधानसभा और जितने भी ये बदरपुर, ये सब हैं। ये सब जो है 20 से 30% जितने भी लोग हैं इस पे इम्पैक्ट डालते हैं जो पूर्वांचल और बिहार के लोग हैं। ये खास तौर से ये क्षेत्र हैं। तो इसकी जो कसक है वो इन लोग को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर हमारे हाथ से फिसल जाए, क्योंकि इस बार जो मुद्दा है वो आमने सामने वाला मुद्दा बना दिया गया है, जो कि केजरीवाल जी को या किसी और को भी, कोई भी संवैधानिक पद पे होते हुए इस तरह का बयानबाजी नहीं देना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आपको लगता है कि 13,000 वोटर फर्जी बनाए गए तो आप उसकी जांच करें। आपका तंत्र क्या कर रहा है, आपकी सरकार बैठी हुई है, आप उसको जांच करके आप प्रूफ लेके आए सामने। लेकिन किसी पे इस तरह से लगाना, किसी खास तौर से स्टेट को टारगेट करना गलत है, क्योंकि आपका रेवेन्यू भी वहां से जनरेट हो रहा है और वो आप ही के देश के लोग हैं, कोई रोहिंग्या नहीं है या कहीं पाकिस्तानी नहीं है या कहीं और से नहीं आए हैं। और संविधान में ये अधिकार है कि कोई भी आदमी कहीं भी जाके रह सकता है, माइग्रेट होके जाता है और वहां पे बिजनेस करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है और वहां पे टैक्स भी देता है। तो ये इस तरह से बयानबाजी बहुत खराब, मुझे लगता है कि एक सिर्फ एक तरह से प्रेशर डालने वाली राजनीति है। अगर आपको लगता है कि ये कहीं भी आपके जो आने वाले चुनाव पे असर डाल रही है तो इस पे आप कंट्रोल करिए, क्योंकि आप वहां बैठे हुए हैं। मेरा मानना है
कि जो भी लोग आते हैं, जैसे आपने ये कह दिया आसानी से कि 500 रुपए का टिकट लेके 5 लाख का इलाज कराते हैं, इस तरह की बातें, जो कि दिल्ली एक कैपिटल है, वहाँ पे एम्स है, आपका मेदांता है, आपका गंगाराम है, एक बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। अभी पूर्वांचल के लोग पहले लखनऊ आते हैं और लखनऊ में अगर रेफर किया जाता है तब वो दिल्ली जाते हैं, तो इसके लिए हमको कटाक्ष नहीं करना चाहिए कि 500 का टिकट लेके आप 5 लाख का इलाज करते हैं। आप, हमारा ही देश है, हम लोग चूंकि हर जगह बिखरे हुए हैं, तो फिर इसमें क्या बुराई है? इस तरह की बयानबाजी एक तो वैमनस पैदा करती है, आपस में लोगों में वैमनस पैदा करती है, और ये बहुत गलत बयानबाजी। जब आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं तो सबको एक जैसा लेना चाहिए। कोई भी स्टेट से आता है, कोई भी कहीं से आता है, वो आप ही का देश, अपने ही देश के वासी हैं, सब भारतीय हैं। सबसे पहले तो हमको ये लेना चाहिए कि हम भारतीय हैं, उसलिए उनका पूरा पूरा अधिकार बनता है। और ये चुनाव प्रक्रिया में ये सब असर यही डालेगा कि लोग भड़केंगे, इससे ये होगा कि आपके अगेंस्ट में वोटिंग हो सकती है, आप इसको मुद्दा बनाएंगे, तो आप ये भी मान के चलिए कि किसी को फायदा नहीं होने वाला। ये फायदा जो आज की सरकार है उसी के अगेंस्ट में ही चला जाएगा, तो सोच समझ के बयानबाजी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए इंदुकांत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ राखी जी। इंदुकांत जी, एक बड़ा सवाल है। देखिए, जिन लोगों को पूर्वांचल को यदि बात की जा रही है, वोटर्स वहां पे हैं, कोई शंका हुई है अरविंद केजरीवाल को, ठीक है, लेकिन आपका भी कोई दिया हुआ बयान है, भारतीय जनता पार्टी का भी दिया हुआ बयान है, टारगेट तो देखिए दोनों ने किया है। कहना चाहिए कि अपमान की यदि मैं बात करूं और उन लोगों को निशाने पर यदि लाए हैं आप पूर्वांचलियों को, तो दोनों ही दल लाए हैं और दोनों ही अब इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। तो ये एक बड़ा मत है और ये बात सच है कि 2 बार से आप रिकॉर्ड उठा के देख लिया, आम आदमी पार्टी को ऐसा नहीं है कि उनके वोट नहीं मिले। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वो पूरे यूपी और बिहार जिसका जिक्र किया जा रहा है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं किसकी सरकार है। और वाकई में यदि ये कोई एक गेम हो रहा है कि वोटर्स कट रहे हैं, फिर एक दिन में 13,000 जुड़ रहे हैं, वो एक जांच का विषय है, लेकिन जब तक जांच होगी, तमाम चीजें आएंगी, तब तक तो यहाँ खेल हो जाएगा। देखिए, आप और मैं बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ सकते हैं, पहला इलेक्शन नहीं है, कई इलेक्शंस हमने देखे, लेकिन ये जो बात आई है और जिसको मुद्दा बना के कहीं ना कहीं दोनों ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कौन इस खेल में जीतेगा और कौन इसमें नहीं जीत पाएगा? क्या कहते हैं आप? जी राखी जी, मैं थोड़ा इस पे कुछ फंडामेंटल बात करना चाहूंगा लीग से हट करके। देखिए, वास्तव में इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा अगर सवाल करेंगे, तो मैं ये मानता हूं कि इसमें अगर हार होगी तो स्वयं पूर्वांचली लोगों की हार होती है। और उसका कारण क्या है कि देखिए, आजादी के बाद से कभी भी पूर्वांचली लोगों के, उत्तर प्रदेश के लोगों के, बिहार के लोगों के अस्मिता की बात राजनीतिज्ञ लोग या वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात, वहां इंडस्ट्री लाने की बात वहां के नेता लोग नहीं करते हैं। और हम पूर्वांचली या बिहार के लोग या उत्तर प्रदेश के लोग इस आधार पे वोटिंग नहीं करते हैं। और इसके विपरीत आप दक्षिण भारत में चले जाएं, पश्चिम बंगाल में चले जाएं, तो उनकी अपनी अस्मिता, तमिल अस्मिता, कन्नड़ अस्मिता, मराठी अस्मिता, बंगाली अस्मिता कितनी प्रधान होती है, आप उसको महसूस कर सकती हैं। और वहां के राजनीतिज्ञ उनकी भाषा, उन भाषा भाषियों, अपने यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने के डेवलपमेंट की राजनीति, वहां के लोगों के डेवलपमेंट की राजनीति, वहां की शिक्षा की राजनीति करते रहे हैं। इसलिए आज उत्तर दक्षिण की भी राजनीति होने लगी है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप किसी भी दक्षिण भारत जाने वाली बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश से ट्रेन को एक सैंपल सर्वे कर लीजिए। 95% लोग वहां पे मजदूरी करने के लिए, श्रमिक का काम करने के लिए, वर्कर का, स्किल्ड वर्कर का काम करने के लिए जाते हुए मिलेंगे। आप बताइए, जिस तमिलनाडु में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग श्रमिक का काम, खासतौर से झारखंड और बिहार के लोग श्रमिक का काम करने के लिए ट्रेनों में लद लद कर जाएंगे, उनकी क्या प्रतिष्ठा वहां होगी? तो हम अपनी अप्रतिष्ठा करने के कारण हम खुद पूर्वांचली और बिहार के और झारखंड के लोग हैं। और हम कभी भी इसे राजनीति का एक मुद्दा नहीं बनाते हैं कि हमारे स्वाभिमान की रक्षा तब होगी जब मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और इस पे राजनीति का मौका राजनीतिज्ञों को देते हैं। तब जब भी देखो, कभी राज ठाकरे मार के भगा देते हैं, कभी तमिल में हमारा विरोध होता है, कभी बंगाल में हमारा विरोध होता है, कभी गुजरात में हमारा विरोध होता है, कभी कश्मीर में हमारा विरोध होता है।
क्या बात है कि कन्नड़ के लोगों का विरोध नहीं होता है, तमिल के लोगों का उत्तर प्रदेश में विरोध नहीं होता है, क्यों नहीं केरला के लोगों का विरोध होता है? ये राजनीति का इतना फर्क है। और हम केवल मैया सम्मान निधि पे, शराब की एक बोतल पे अगर वोट देने को तैयार होंगे तो ऐसे ही आने वाले 50 साल तक हमारे नाम पे राजनीति होगी और हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, हमारे रोजगार के लिए और हमारे यहाँ के शिक्षा के विकास के लिए कोई काम नहीं होगा। अगर हम जाग जाएंगे और अपनी अस्मिता के आधार पर वोट करेंगे, ये जो भी दिल्ली में राजनीति हो रही राखी जी, इसको सारे लोग जानते हैं। राजनीतिज्ञ चाहे जिस भी पार्टी की हो, जैसी भी बात कर रहे हो, सारे लोग इस बात को समझते हैं कि आज जाट वोटर की बात क्यों हो रही है, आज पूर्वांचली की बात क्यों हो रही है और उनके हित में वास्तव में कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है, ये सब कोई जानता है। ये पब्लिक है, सब जानती है। और ये जो लोग अपनी कोई बयान देकर पीछे हटने की बात कर रहा है, कोई दूसरे पे हमला कर रहा है, ये लोग, मैं तो बड़ा कई बार बहुत हमें शर्म आती है और तकलीफ होती है कि एक अलग राजनीति की बात कर करके माननीय केजरीवाल जी आए थे। हम सभी लोग बड़े रोमांचित थे कि एक धर्म से हट करके एक अलग तरह की राजनीति इस देश में होगी, लेकिन वही राजनीति उन्होंने भी की। उन्होंने एक IRS ऑफिसर होकर के मुफ्त की रेवड़ी बांटने की राजनीति ऐसी रायता फैलाया कि पूरा देश की आज अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और लोग चिंतित है कि आने वाले समय में देश का क्या होगा। अगर राजनीति यही उनको करनी थी तो उनकी राजनीति औरों की राजनीति से कैसे अलग है? ये बहुत दुखद है और वास्तव में इसकी चिंता दिल्ली की जनता करेगी और दिल्ली की जनता जब जवाब देगी अपने वोट से, तब पता चलेगा कि इस तरह की राजनीति करने वालों का क्या हश्र होता है। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव जी, जहां तक पूर्वांचलियों की बात चल पड़ी है, मुझे लगता है अपने यूपी बिहार तक तो ठीक है, दिल्ली में जहां तक इनकी एंट्री की बात है या एक बड़े वोटर्स के रूप में इनको देखा जा रहा है, जाहिर तौर पे महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन दोनों ही तो अछूते नहीं हैं। आप भर भर के उन दोनों को ही कोस रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली के मुद्दे मुझे नदारद दिख रहे हैं। आप देखिए, जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, घमासान तो दिखता है लेकिन मुद्दों से हटके सब पे बात करते हैं। आज मुझे लगता है खुद ये लोग जब अपने आप को देख और सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि हमने तो पहले कोसा था, आज हम ही उसको समेटने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप कहां उम्मीद कर रहे हैं कि पूर्वांचल के जो लोग हैं, जिनका जितने प्रतिशत भी हिस्सेदारी है, वो आपको चुनकर लाएंगे? और बाकी पब्लिक भी समझ रही होगी दिल्ली की कि ये किस तरह की राजनीति है। आपका क्या मत है जो ये तमाम बयानबाजी आज जो निकल कर आई? देखिए, जो भी बयानबाजी हो रही है, अक्सर चुनाव में इस तरह की बयानबाजी होती रहती है। ये कोई नई बात नहीं है। मुद्दा मिलना चाहिए। देखिए, जहाँ तक विकास का मुद्दा है, लोगों की शिक्षा रोजगार का मुद्दा है, अक्सर चुनाव में जो है एक तरह से विलुप्त हो जाते हैं। हमें लगता है कि जो जिस तरह से दिल्ली का सिनेरियो है, वहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और भी जगहों के वोटर्स हैं और उनकी संख्या काफ़ी है। अब सवाल ये उठता है कि राजनीतिक दल अपनी अपनी जो है अपनी बात को करने के लिए, जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए तरह तरह की बातें करेंगे। जहाँ तक केजरीवाल का बयान भी मैंने सुना, उधर आपने नड्डा जी का भी बयान सुना है। हमेशा बिल्कुल इंदुकान दीक्षित जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि आखिर टारगेटेड क्यों होता है, पूर्वांचली क्यों टारगेटेड होता है, चाहे किसी भी स्टेट में हो। और आज अगर यहाँ पर उनके नाम पर दिल्ली में राजनीति हो रही है तो ये भी एक तरह से उनको टारगेट ही किया जा रहा है। सिर्फ वोट लेने के लिए अगर कोई इस तरह की बात करता है, वोट लेने के लिए इस तरह के संघर्ष आज निकल के सामने आते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये वोट बैंक की राजनीति है। ये किसके पक्ष में दिल्ली में जाएगी ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पिछले 2-3 चुनाव से आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी को इनका काफ़ी बड़ा समर्थन मिला। शायद यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एग्रेसिवली जो अभी प्रोटेस्ट कर रही थी, उसको देखते हुए लगता है कि दिल्ली का ये जो एक बड़ा वर्ग है वोटर का, कहीं न कहीं उनके अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है। अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने जो बयान दिया उसके काउंटर में आपने देखा JP नड्डा जी का बयान आपने सुना। तो इस सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगी और एक तरह से इस पर विचार करेंगी तो वहाँ की जनता जो है कहीं न कहीं एक फैसला तो जरूर लेगी। और उस जनता में मालूम क्या है, एक हिस्सा पूर्वांचलियों का होगा, बाकी की जनता जो भी हो। लेकिन अगर मान लीजिए 20% भी पूर्वांचल और बिहार के और उत्तर प्रदेश के, झारखंड के वोटर्स होंगे तो प्रभाव जरूर डालेंगे। और आपने देखा रेहड़ी पटरी तमाम चीज़ों की इनका सबका वोट आम आदमी पार्टी को मिला हुआ था। और शायद बहुत सारा एक कैंपेन भी चलाया हुआ था, जैसे फ्री बिजली, मुफ्त की रेवड़ी वाली बात है, पानी और तमाम चीज़ों की जो बात हो रही थी। तो केजरीवाल इसी वादे के साथ सत्ता में आए थे। अब वो सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं।
एक बड़ा ही एक तरह से रोचक चुनाव है दिल्ली का, और वहाँ की जनता जो भी फैसला लेती है बहुत सोच समझ के लेती है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि इन दो दलों का आमना सामना है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। आपने देखा बीच में कांग्रेस भी है। लगभग यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला मान लीजिए, हालांकि कांग्रेस को पिछले चुनाव में सीटें नहीं मिली, लेकिन फिर भी एक वोट बैंक है। अब वो भी एक अपना वोट बैंक जो है सिक्योर करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो तीनों की लड़ाई में किसको जनता किसको आशीर्वाद देगी, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। शायद 8 फरवरी है जब भी चुनाव हो रहा है उसके बाद जो डेट है। लेकिन फिलहाल आप देखिएगा कि ये चुनाव जिस तर्ज पर लड़ा जा रहा है, वहाँ लगता है हमको विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। अब चुनाव केवल एक तरह से जो क्षेत्रवाद, एक तरह से जो है अलग अलग तरह का मुद्दा लेकर के आएगी। ये जो है चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली के रहने वाले हों, इस तरह के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमेगी और इसी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी और शायद रिजल्ट भी हो सकता है इसी के आसपास। बिल्कुल। हुदा जी मुझे सुन पा रही हैं? जी मुझे आपकी आवाज आ हाँ खुदा जी, उस वक्त क्योंकि आपकी आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही थी, आप अपनी बात को रखिएगा थोड़ा जल्दी से। लेकिन एक छोटा सा सवाल है, वो महत्वपूर्ण सवाल इसलिए क्योंकि ये हमें देखना पड़ेगा कि ये सारी चीजें निकल कर क्यों आई। देखिए, आम आदमी पार्टी ने ये शंका जाहिर की थी कि 5,500 वोटर काटे गए हैं, कटवाए जा रहे हैं। दूसरी चीज, एक दिन में 13,000 कहां से आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि भाई नए वोटर क्यों नहीं जुड़ सकते, और अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि ये जो वोटर्स आ रहे हैं ये यूपी बिहार से फर्जी वोटर हैं। देखिए, जांच का विषय है, इलेक्शन कमीशन देखेगा, तमाम चीजें हैं, लेकिन जब तक वो देखेंगे, जांच होगी, तब तक तो बहुत सारी चीजें अरविंद केजरीवाल भी बोल गए और नड्डा जी तो पहले से बोल के बैठे ही थे। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल हो गया है। मुझे ये बताइए कि वो जो 13,000 वोटर हैं वो बीजेपी या उत्तर प्रदेश या बिहार से आए हैं, ये क्यों लगता है अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को? देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव दिल्ली में लग रही है। इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ना भाजपा को और ना कांग्रेस को। जहाँ सवाल पूर्वांचली वोटर्स का, तो ये वही भाजपा है जो जाके एक के बाद एक वोट काट रही थी। हमने बाकायदे से इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करी है। अरविंद केजरीवाल जी बाकायदे से अलग अलग विधानसभाओं में जो वोटर्स के नाम काटे जा रहे थे, जो आम आदमी पार्टी के हक के हित के वोटर्स थे, उनको काटा जा रहा था, उस पे इलेक्शन कमीशन में एक तरफ तो हम ही ने आम आदमी पार्टी ने शिकायत करी है। दूसरी ओर भाजपा अगर 13,000 से ज्यादा वोटर्स लाके अपने वोट बैंक बढ़ाना चाहती है, जिसपे हमें पूरा यकीन है कि इलेक्शन कमीशन कोई भी एक्शन नहीं लेगा। अगर वो शिकायत आम आदमी पार्टी की तरफ से जाती, कहीं कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। आपने देखा होगा किस तरह से प्रवेश वर्मा जी पैसे बांट रहे थे अपनी विधानसभा में, जहां से अरविंद केजरीवाल जी खुद लड़ रहे नई दिल्ली में। आज तक इलेक्शन कमीशन ने उस शिकायत से कोई एक्शन नहीं लिया है। तो ये जो पूर्वांचली वोटर्स हैं, जिनको उल्टी सीधी भाषा में खुद भाजपा वाले एड्रेस करते हैं, खुद भाजपा वालों की मंशा ये होती है कि पूर्वांचलियों को सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर यूज किया जाए। ना कभी रिजर्वेशन के टाइम पे उनका नाम लिया जाता है, ना जाटों का नाम लिया गया है रिजर्वेशन के टाइम पे। इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, लेकिन बावजूद उसके अभी उनका रिजर्वेशन में कोई नाम जोड़ा नहीं गया है। लेकिन एक बवाल मचाने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के घर के आगे आज आपने देखा किस तरह से जाटों को, पूर्वांचलियों को लाके एक माहौल खराब करने की। लेकिन कांग्रेस कह रही है, चलिए आपने बीजेपी पर सवाल उठाया या प्रवेश वर्मा जी पर सवाल उठाया, लेकिन अभी कांग्रेस थोड़ी देर पहले कह रही थी, आपने सुना भी होगा कि जब से संदीप दीक्षित कहीं उम्मीदवारी उनकी हुई है सामने, तो अरविंद केजरीवाल जी का जो दिमागी संतुलन है या मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया है। इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जो संदीप दीक्षित है वो कहीं ना कहीं एक पूर्वांचल से आते हैं। मानते हैं हम, लेकिन हम ये बात क्यों भूल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी एक लोकप्रिय नेता है जो पिछले बार से सीएम के पद पे चुने जा रहे हैं। चौथी बार अपनी सरकार बनाकर सीएम बनने ना, ये मुकाबला त्रिकोणीय भी नहीं है। अगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कुछ हद तक सीट ला पाती है या कहीं से आम आदमी पार्टी पाती है, मुकाबले में दूसरी तक है ही नहीं, फिलहाल नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जितने कहा केजरीवाल की द्वारा जितनी जो हैं, तो उससे लोगों का एक पैटर्न सेट हो चुका है। लोकसभा में वो बीजेपी को वोट करते हैं, विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार चुनते हैं। अगर संदीप दीक्षित जी
या तमाम भाजपा के दूसरे जो नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल जी को पूर्वांचल के मैटर पर अगर वो टारगेट कर रहे हैं तो बहुत गलत है, क्योंकि यही वो भाजपा है जो इन पूर्वांचलियों को धोएंगे, घुसपैठियों पता नहीं किस तरीके से एड्रेस कर रही थी, और फिर उनके नाम वोटर लिस्ट आ रहे थे। अब 50 से ज्यादा नाम गए ताकि आम आदमी पार्टी से उसमें नुकसान। चलिए ठीक है, खुदा जी एक सेकंड रुकिएगा। अरविंद जी की विधानसभा, ठीक है, एक सेकंड में आपको रुक रही हूँ। सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे हैं? हाँ बोलिए जल्दी से, इसके बाद खेमचंद जी आपको पास आ रही हूँ। दिल्ली के अंदर जब विकास हुआ था, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, तो उस समय सबसे ज्यादा जो दिल्ली में जो विकास में सहयोग रहा है, योगदान रहा है, वो पूर्वांचल के लोगों का रहा है। मैं अभी मेरी आम आदमी पार्टी की साथी प्रवक्ता कह रही हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जो बेल मिला है वो बेल कंडीशनल बेल है। वो कह रही हैं चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सीएम ऑफिस में नहीं जा सकते, आप किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, तो ये चौथी बार का जो ये ढकोसला ये चला रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री ये बनेंगे। हालांकि मैं मानता हूं आतिशी जी जो है टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, पावर उनके पास नहीं है, पेन उनके पास है, जो पर पेन की जो स्पीड है, वो पेन कैसे चलाना है, वो अरविंद केजरीवाल के पास है। जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं बेल के ऊपर, तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो चौथी बार मुख्यमंत्री वो बनेंगे? और दूध की धुली तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है। जब कोविड का समय था और पूर्वांचल सिद्धार्थ जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम फेस उन्हीं को डिक्लेयर किया है ना दिल्ली में। आतिशी जी आज एक दिखा रही थी एक पर्चे में कि हमारा तो ये है, बीजेपी का कौन है, उनको सुना था मैंने आज, तो उनके लिए सीएम फेस वही है, इसलिए वो कह रही हैं। उनके कहने से क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, वो सीएम के ऑफिस में नहीं जा सकते, सीएम की फाइल पर किसी फाइल तो सीएम वो साइन नहीं कर सकते। वो दिल्ली की जनता को बताएं कि अगर इनकी चौथी बार सरकार आ जाती है तो क्या वो साइन कर पाएंगे, क्या वो मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने के हकदार होंगे, या वो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, जो बेल की कंडीशन है, उसको वो ओवर रूल करेंगे। ये बहुत दुविधा की स्थिति है आम आदमी पार्टी के लिए। इनको इसकी पिक्चर क्लियर करनी होगी। और अगर ये आज इतने पूर्वांचल के हितैषी बन रहे हैं, तो ये क्यों नहीं किसी पूर्वांचल के विधायक को, पूर्वांचल के किसी नेता को, उम्मीदवार को ये मुख्यमंत्री। सिद्धार्थ जी मान लीजिए बाजी ऐसी पलट गई कि पूर्वांचल ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को कहते धोखा दे दिया। धोखा तो नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए मान लीजिए उनको आशीर्वाद ही नहीं दिया, तो फिर मान लीजिए कांग्रेस आ गई, कांग्रेस के नंबर ऑफ सीट्स आ गई और आपको मौका मिल गया, मान लीजिए, मैं भी एक एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, तो फिर आपका चेहरा कौन होगा? वो कौन हो सकता है? हमारा होगा वो दिल्ली का सुलझावा उम्मीदवार होगा, दिल्ली का जो सुलझावा नागरिक होगा, जिसको राजनीति में एक्सपीरियंस होगा और जो दिल्ली को चलाने में पूर्ण रूप से सक्षम होगा। हमारे विधायक जो हैं चुन करके आते हैं और हमारा बहुमत आता है, तो एमएलए की जो मीटिंग होगी वो फैसला करेगी कि दिल्ली का उम्मीदवार कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। इनके यहाँ पर तो ये कल्चर है कि किसी भी रैली के अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर अरविंद केजरीवाल के फोटो के अलावा आप कोई अन्य नेता का फोटो होर्डिंग पर, पोस्टर पर नहीं लगा सकते। तो सर उनके पास कोई चेहरा है ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ही वो है, तो वो किसी और को क्यों लगाएंगे? किसी अन्य नेता चेहरा किसी अन्य इलाके के, जैसे मान लीजिए हमारे एरिया में मीटिंग हो रही है, तो वहां पर भी अरविंद केजरीवाल का ही फोटो लगेगा। भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, वहां पर क्षेत्रीय नेताओं की भी फोटो लगती है। यहाँ पर पूरा प्रोटोकॉल जो है सिर्फ एक आदमी का महिमा मंडन करने में व्यस्त है, अरविंद केजरीवाल। जब अरविंद केजरीवाल ने कल बयान दिया था, उस बयान में मैं ये जानना चाहता हूं, उन्होंने सिर्फ यूपी और बिहार के लोगों का नाम ही क्यों लिया था? देश के अंदर 27 प्रदेश और बचते हैं। उन्होंने हरियाणा से तो नहीं बोला, उन्होंने गुजरात से तो नहीं बोला, मध्य प्रदेश से तो नहीं बोला, जम्मू कश्मीर से तो नहीं बोला। क्या यूपी बिहार के लोगों को इन्होंने इतना सस्ता समझ लिया है कि जब मन करेगा यूपी बिहार से आ गए? 2 बार का वाक्य तो मैं आपको रिकॉर्ड पे गिनवा रहा हूं। एक बार वो कहते हैं 5 रुपए का, 500 रुपए का टिकट लेकर के दिल्ली आ जाते हैं यूपी बिहार से। फिर आप थोड़ा नड्डा जी को भूल रहे हैं। मैं दोनों तरफ से आऊंगी, सिर्फ पूरा फोकस केजरीवाल पर नहीं है। नड्डा जी जो हैं, नड्डा जी की पार्टी से तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आज वो पूर्वांचल के हितैषी बन रहे हैं, उनसे ये पूछिए जब कोविड का समय था और पूर्वांचल का व्यक्ति
जो देश के अन्य राज्यों में नौकरी कर रहा था, काम कर रहा था, वो अपने घर जाने चाह रहा था, तो उनको रेलवे की कोई सुविधा नहीं मिली, बस की कोई सुविधा नहीं मिली। वो घर कैसे गया है, कितने दुख भर के घर गया है, वो नड्डा जी आज उसका जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी जवाब दें। मैं जवाब भी लेती हूँ सिद्धार्थ जी, समय हो जाएगा। मैं क्योंकि बोलना भी चाह रहे थे खेमचंद जी, मैं आंसर भी उनसे लेती हूँ। खेमचंद जी अपनी बात रखिएगा। आधा मिनट। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रही है, जगह नहीं करते रहे तो पाता है। पहले 15 साल तक कांग्रेस ने दिल्ली को लूटा, परेशान किया, बड़े बड़े करप्शन किए, में 70-80 हजार का इन्होंने घोटाला किया। शीला जी ने जिस तरीके से हम सब जानते हैं। केजरीवाल जी लूट रहे हैं। 11 साल में केजरीवाल जी ने को पीछे छोड़ दिया है। सुन लीजिए भाई, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आवाज नहीं जाएगी स्काइप है, मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया। तो कांग्रेस ने लूटा, उसके बाद आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस से 3 गुना आगे निकल गई है। और जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली वालों को धोखा दिया है, ना इन्होंने पानी दिया, ना ही अच्छी सड़कें दी, ना इन्होंने आबो हवा सही दी, यमुना जी को नाला बना दिया, सड़कें खराब पड़ी हुई हैं, स्कूलों में वैकेंसी खाली है, 5 लाख के कमरे को 35 लाख में बनाते हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रचार किया, कमीशन खोरी की। जब प्रचार के लिए पैसा चाहिए तो इनको एलजी नहीं रोकते, जब इनको शराब के ठेके खोलते हैं तो इनको एलजी नहीं रोकते, लेकिन जब इनको जन कल्याणकारी योजना चलानी होती है, लोगों के भलाई के काम करने होते हैं, सड़क बनानी होती है, स्कूलों में वैकेंसी भरनी होती है, या फिर जो टेम्परेरी वर्कर हैं उनको परमानेंट करना होता है, तो कहते हैं एलजी रोक रहे हैं, पीएम मोदी जी रोक रहे हैं। तो इनकी जो नाटक नौटंकी है, आरोप लगा के भागने वाली जो राजनीति है, वो लोगों के समझ में आ गई है। और आज इन्होंने अपनी, कहते हैं ना कि भाई वो फिल्म में आखिरी कील, आज इन्होंने आखिरी कील ठोक ली है। और वो उत्तर प्रदेश और बिहार वालों का जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया है, और वो भी किसने, केजरीवाल जी ने अपमान किया है। अब इनकी जो रही सही जो कसर है वो पूरी तरीके से मिट चुकी है। अब मुश्किल से 10-15 सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, इससे ज्यादा। अच्छा खेमचंद जी, आपको बुरा लगा है यूपी बिहार के लोगों के लिए जो बात उन्होंने कही, आपको बुरा लगा है? श्योरली लगा है, मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, क्यों नहीं लगेगा? तो फिर नड्डा जी जब कह रहे थे तब बुरा नहीं लगा? तब तो संजय जी कितनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, 40 साल से जो लोग रह रहे हैं, आप उनको घुसपैठिया बोलते हैं, आप उनको बांग्लादेशी वाला बोलते हैं। राखी जी, नड्डा जी ने वो बोले नहीं, नड्डा जी ने कैसी बात कर रहे हैं? राखी जी मैं रिपीट कर दूं, आपने सवाल किया तो मैं जवाब दे दूं, जवाब देने का अधिकार मेरा है। नड्डा जी ने कहा कि भाई रोहिंग्या, बांग्लादेशी, या फिर अगर कोई पूर्वांचली भी है और प्रोसीजर के तहत अगर उनकी कट रही है तो कटनी भी चाहिए। प्रोसीजर का मतलब, खुद संजय सिंह की 2 जगह वोट है, उनकी पत्नी की 3-3 जगह वोट है, क्या कटनी नहीं चाहिए? आप बताइए राखी जी। ये तो जांच का विषय है सर। आम आदमी पार्टी तो कह रही है सब लीगल वोट कटवा रहे हैं आप लोग, अब यही तो बात है। आम आदमी पार्टी तो ये भी कह रही है इलेक्शन कमीशन जांच भी नहीं कर पाएगा, तो करेगा कौन भाई? इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। पूर्वांचल के जो लोग हैं वो फर्जी हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये सारे मुद्दे, मुझे ऐसा लग रहा है दिल्ली इलेक्शन के मुद्दे देखिए, इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी कर लीजिए, उसके बाद खेल खेल लीजिए, आपस में खेला कर लीजिए, उसके बाद एक और बात यहाँ पे जो इस चर्चा से निकल के आई, मुद्दे तो है ही नहीं, पूरा दिल्ली इलेक्शन ऐसे निकल जाएगा सर। ये हार रहे हैं और ये खुद मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं और ना ही चैलेंज कर रहे हैं। ये पहले कहते थे हमने काम किया तो वोट दो, नहीं तो नहीं दो। अब ये नहीं कह रहे हैं कि हमने स्कूल अच्छे बनाए, स्कूलों में अच्छा काम हो रहा है, अगर बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही तो हमें वोट दो। अब ये नहीं करें। केजरीवाल जी कह रहे थे कि 10 साल लग गया शिलान्यास करने में। मोदी जी को जब शिलान्यास करने अभी बीच में गए थे, उतने दिन में तो उन्होंने न जाने कितनी सारी यूनिवर्सिटीज गिना दी। खेमचंद जी, तो विकास की बात हुई है, लेकिन विकास के बाद पता नहीं जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है न जाने क्या हो गया। रोज एक ऐसा मुद्दा निकल के आ जाता है कि पूरा का पूरा पूर्वांचल पे ही फोकस हो गया। देखिए, जो भी सुकूफे ये केजरीवाल जी फेंक रहे हैं तो वो सबके सब उल्टे पड़ रहे हैं। और आज इन्होंने जो अपमान किया है, और अपमान का तो इनको दंड मिलेगा। और आने वाले चुनावों में पूर्वांचल, ना सिर्फ पूर्वांचल, समस्त उत्तर प्रदेश वासी, मैं ब्रजभूमि से आता हूँ, क्षेत्र के लोगों को भी बहुत ज्यादा अपमान हुआ है। अरे आपने बोल दिया कि समस्त उत्तर प्रदेश वालों को, मतलब ज्यादातर तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग आएंगे और बिहार ठीक है वाले लोगों को यहाँ पर अधिकार नहीं है।
चलिए, समय हो गया। मुझे तो इंतजार अब उस दिन का है, 5 फरवरी को वोटिंग होगी और मैं आप सबसे जुड़ूंगी, 8 को रिजल्ट में जुड़ेंगे और इस बात पर जरूर चर्चा करेंगे कि वो जो पूर्वांचल के वोट थे वो गए किधर और उस पर हुआ क्या। लेकिन एक बात तो सच है, मुद्दों पर आ जाइए, अभी भी बहुत वक्त बाकी है। इस तरह से बेतुके बयान देके सिर्फ हास्यास्पद चीजें आपस में एक दूसरे को आप घेर के जनता के बीच में अपनी छवि अच्छी नहीं कर रहे हैं। खैर, समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि केजरीवाल का जो बयान आया है उसके बाद क्या नड्डा जी नहीं बोले थे? तो जो चीजें आ रही हैं वो आपस में एक दूसरे को आप कहीं ना कहीं ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे आप साफ हैं, दूसरा कह रहा है हम साफ हैं, लेकिन आप दोनों ही घिरे हुए हैं। और आप दोनों जिस तरीके से ये खेल खेल रहे हैं वो जनता के बीच में भी है, पूर्वांचल के जो लोग हैं उनके बीच में भी है। आप उनको बना नहीं सकते। तो बेहतर होगा इस तरह की राजनीति से हटकर आप मुद्दों पर आकर बात कर लीजिए, क्योंकि इन सब चीजों से जनता का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हाँ, जहां अपमान की बात आएगी, 2-4 और स्टेटमेंट ऐसे आएंगे तो एक बड़ा विरोध वहां से आ भी सकता है, जिसका खामियाजा इन राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ेगा। देखिए कल तक क्या और अपडेट इसमें निकलकर सामने आती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।